टेंस का दूसरा सब डिवीजन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि अपूर्ण मतलब पूर्ण, जो कार्य पूर्ण ना हुआ हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an action that have not been completed in the current time। इसका मतलब है कि सामान्यतः कार्य वर्तमान काल में जारी है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तब भी काम हो रहा है, यानी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब हम बात कर रहे हैं तब भी काम चल रहा है। या present continuous tense is used to describe an action that have not been completed in current time, यानी कार्य जब हम बोल रहे हैं या देख रहे हैं तभी वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, यानी अपूर्ण हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जाम्पल है जैसे कि मैं खेल रही हूँ, तो खेलने का काम खत्म नहीं हुआ है, चालू है। आई एम प्लेइंग, तो इसके ये वाले जो अपूर्ण वर्तमान काल है उसके सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद इसका यूज देखते हैं। सबसे पहला है फॉर एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं तब वो काम चालू है। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है। रमेश इज टीचिंग इन द क्लास, रमेश क्लास में पढ़ा रहा है, यानी कि जब हम लोग बोल रहे हैं तो काम जारी है। हमारा दूसरा है ऐसे कार्य हेतु भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा होता है, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार होते रहे हैं। जैसे कि ही इज राइटिंग अ नॉवल नाउ अ डेज, मतलब वो आजकल एक नॉवल लिख रहा है। ये लगातार नहीं हो रहा है, लेकिन वो कार्य को, नॉवल लिखने के कार्य को कर रहा है आजकल। हरीश इज रीडिंग इन क्लास 12, हरीश 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। ये भी कार्य है जो मतलब कंटिन्यूअस चलता रहा है। फिर है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह वाक्यों के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते। तीसरा है फॉर एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड और प्लान टू टेक इन द नियर फ्यूचर, मतलब जो हम लोग प्लान बनाते हैं या अरेंज करते हैं निकट भविष्य में, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मतलब वे लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, मतलब अभी कार्य हो नहीं रहा है, निकट भविष्य में होने वाला है, यानी उसने प्लान किया है। दूसरा है माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, मेरे अंकल अभी आ नहीं रहे हैं बल्कि कल आ रहे हैं, तो ये काम कल होने वाला है, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, कल आ रहे हैं। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, हम लोग आज शाम को मिलने जा रहे हैं। शाम को मिलने जा रहा है, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम शाम को होने वाला है। तो इस तरह ये भी मतलब प्लान किया हुआ है निकट भविष्य के लिए, तो इसके लिए भी हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया है। और देखते हैं सी इज कमिंग बाय 7 AM ट्रेन ऑन मंडे, मतलब वो सोमवार को 7 बजे की ट्रेन से आ रही है।
इस तरह हम लोग इन रूल के आधार पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और ये सभी वाक्य फ्यूचर टाइम में कार्य का व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही माना जाएगा। और इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, इसी तरह इनके भी 3 फॉर्म होते हैं। आइए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्स्ट फॉर्म है अफर्मेटिव फॉर्म, जिसको सकारात्मक रूप कहते हैं। जो हम लोग नॉर्मल बातचीत में जो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं उसको अफर्मेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए फार्मूला जो यूज़ करते हैं इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ये है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसको मेन, उसके बाद वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, उसके बाद उसके साथ आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज कुकिंग फूड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। सोहन इज बेदिंग, सोहन नहा रहा है। अब नेगेटिव फॉर्म देखते हैं इसका, यानी नहीं वाले सेंटेंस जिसमें नॉट शब्द यूज करते हैं। तो इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर, उसके साथ नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे। आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क नहीं कर रही है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द डॉग इज नॉट बार्किंग, यानी कि कुत्ता नहीं भौंक रहा है। द डॉग हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट, उसके बाद बार्क यानी भौंकना, उसके साथ आईएनजी, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। अब आगे है, इसके आगे हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी प्रश्न वाले सेंटेंस। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी उसके साथ और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हम लोग एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तब क्या करेंगे? तब हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी या ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग नॉट को आगे ले आते हैं तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा इजंट या आरंट। एमंट नहीं होता है, एमंट का प्रयोग नहीं करेंगे, वो रॉन्ग होता है। उसके जगह पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट कर सकते हैं, लेकिन एमंट नहीं लिख सकते हैं। इजंट करेक्ट है, आरंट करेक्ट है, बट एमंट करेक्ट नहीं है। तो इसके जगह पे हम लोग ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इजंट या आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस खत्म करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आर दे वॉकिंग इन द गार्डन, क्या वे बगीचे में घूम रहे हैं?
आर वी लाफिंग, क्या हम लोग हंस रहे हैं? और इसका अगर हम लोग को नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, आर दे नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, या आरंट दे वॉकिंग इन द गार्डन। दूसरे सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं, आर वी नॉट लाफिंग, या आरंट वी लाफिंग, क्या हम लोग नहीं हंस रहे हैं? अब ये सारे फॉर्म यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को बनाने के लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इन सब सेंटेंस के बेसिस पे एक कन्वर्सेशन लेते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात कर सकते हैं। तो दो फ्रेंड है, एक माला है और एक मधु है, दोनों आपस में बात कर रही है। माला कहती है, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, क्या यह वही बुक है जिसे तुम ढूंढ रही हो? मधु कहेगी, यस दिस इज इट, हाँ यह वही बुक है। अब माला कहेगी, इज निशा रीडिंग इन हर रूम, क्या निशा अपने रूम में पढ़ रही है? मधु कहती है, नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम, वह वीडियो गेम खेल रही है। फिर माला कहती है, आर यू नॉट गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, आजकल तुम घूमने नहीं जा रही हो? नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। फिर माला कहती है, इज योर मदर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, क्या तुम्हारी माँ ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है या नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही है? मधु कहती है, नो शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, नहीं वो कपड़े धो रही है। इस तरह हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात कर सकते हैं। आप भी इसी तरह सेंटेंस बोलने का प्रयास करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने परिवार के साथ। थैंक यू।